एक छुपी हुई हकीकत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अहमद। क्या वाक़या मेराज जिस्मानी था या रूहानी? पुरानी राज हमसे पूछिए। बहनों और भाइयों, हम सब पिछले 40-50 सालों से वाक़या मेराज के बारे में तज़ाद बातें सुनते रहे हैं। कुछ मुसलमान अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हैं कि वाक़या मेराज में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे, और पूरा वाक़या मेराज एक आंखों देखा हाल है, न कि ख्वाब में देखा गया किस्सा। दूसरी तरफ के उलमा किराम ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मेराज का वाक़या सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में देखा वाक़या था, जिसका हकीकी आंखों से देखने का दूर का भी वास्ता नहीं है। इस बात पर बदकिस्मती से अक्सर मुसलमानों में खून खराबे भी होते रहे हैं और एक दूसरे को काफिर करार देकर उन्हें शहीद भी करते रहे हैं, जो कि एक निहायत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। अल्लाह ताला किसी मुसलमान को यह हक नहीं देता कि वो किसी मुसलमान को काफिर कहे। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इस ज़िमन में फरमाता है, क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। तर्जुमा, देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, जबकि ईमान तो हनूज तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अब आप इस आयत करीमा पर गौर फरमाइए कि इसमें असल पैगाम क्या दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में साफ साफ फरमा रहा है कि जिन देहातियों के दिल में अभी इस्लाम दाखिल ही नहीं हुआ, वो अपने आप को मुसलमान तो कह सकते हैं, लेकिन मोमिन नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला की गवाही है कि ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। फिर भी ये नहीं फरमाया कि तुम काफिर हो और तुम्हें अपने आप को मुसलमान कहने का कोई हक नहीं है, या मुसलमानों को तुम्हें काफिर समझना चाहिए, बल्कि फरमाया कि तुम अपने आप को मुसलमान कह सकते हो, बस अपने आप को मोमिन न कहो। तो फिर अल्लाह ताला की इस वाज़ेह आयत करीमा के बाद किस मुसलमान की या मौलवी की या मुफ्ती की जुर्रत हो सकती है कि वो किसी को काफिर कहे? क्या आज के मुसलमान या मौलवी या मुफ्ती अल्लाह ताला से भी ज्यादा इल्म रखते हैं? नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस आयत करीमा ने क़यामत तक के लिए ये दरवाज़ा मुसलमानों पर बंद कर दिया है कि वो किसी मुसलमान को किसी भी वजह से काफिर करार दे। आइए हम सच्चे मुसलमानों की तरह बात करते हैं, न जाहिलों की तरह लड़ाई झगड़ा, न गाली गुलोच और न ही खून खराबा। सिर्फ दो समझदार बाइल्म लोगों की तरह अपने अपने अकीदे अलग अलग रखकर ये देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद हमें कुरान पाक के जरिए वाक़या मेराज के बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है। जब हम कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल का मुतालिया करते हैं, ये वही सूरा है कि जिसमें वाक़या मेराज की हकीकत खोलकर बयान की गई है, तो हम देखते हैं कि ये आयत मुबारका इब्तिदा ही उन अजीम अल्फाज से होती है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलयल मस्जिदिल अक़सा। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक ले गई। सूरत बनी इसराइल आयत 1। अब ज़रा गौर फरमाइए, अगर इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ही अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो क्या ये लफ्ज़ी मानों में जिस्मानी सफ़र था या फिर कोई और हकीकत बयान हो रही है? अल्लाह ताला जो सारी कायनात पर मुहीत है, अगर वो अपने एक बंदे के साथ था तो क्या नाउज़ु बिल्लाह बाकी कायनात उसकी हुजूरी से खाली हो गई थी? महज यही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में ये भी साफ साफ फरमाता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तर्जुमा, और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। सूरत क़ाफ आयत 16। आप सारे इख्तिलाफी अकायद को छोड़कर सिर्फ ये सोचिए कि अगर अल्लाह ताला अपने हर बंदे की रगे जान से भी ज्यादा करीब है, तो फिर वाक़या मेराज में अल्लाह ताला हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म समेत कहाँ ले गया? इस आयत मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला तो वहीं था, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी रगे जान से भी ज्यादा करीब। फिर हम इस आयत मुबारका में किसी सवारी, किसी घोड़े या किसी बुराक का सरी जिक्र नहीं पाते। अब आइए तारीख की तरफ चलते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की मौजूदा इमारत
हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस मकाम पर पहली मर्तबा बाकायदा तमीर की बुनियाद रखी, वो भी सादा अंदाज में। गीली मिट्टी की दीवारें और खजूर के पत्तों की छत, यानी ज़ाहिरी इमारत की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 5 बरस बाद रखी गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस इमारत का दुनिया में अभी वजूद ही नहीं था, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक के साथ कैसे तशरीफ ले गए, सिवाय इसके कि ये वाक़या मेराज एक रूहानी मुशाहिदा समझा जाए, जो कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोया में या ख्वाब में दिखाया था। जैसा कि इसी सूरत बनी इसराइल की एक और आयत इस वाक़या मेराज को मुकम्मल तौर पर वाज़े कर रही है। कुरान करीम में वाक़या मेराज की दूसरी आयत। बहनों और भाइयों, आइए एक बार फिर कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद वाक़या मेराज के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है। जब हम सूरत बनी इसराइल का मजीद मुतालिया करते हैं, वही सूरह कि जिसकी इब्तिदा ही वाक़या मेराज के जिक्र से होती है, तो इसी सूरत की आयत नंबर 60 हमें एक निहायत अहम हकीकत बताती है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास। तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो ख्वाब जो हमने तुम्हें दिखाया, हमने उसे लोगों के लिए एक आजमाइश बनाया। गौर फरमाइए, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है अर्रुया यानी ख्वाब। यह हवाला किसी तारीखी किताब का नहीं, यह हवाला किसी हदीस का नहीं, यह किसी मुअर्रिख का बयान नहीं, बल्कि ये ऐलान उस किताब में है जिसे हम दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे मुस्तनद और सबसे बाएतबार किताब मानते हैं, यानी कुरान करीम। तो सवाल ये है, अगर कोई शख्स कुरान की इस वाज़ेह आयत को कबूल न करे, तो वो कुरान को किस हद तक मानता है? सिर्फ ज़बान से कहना कि हम कुरान को मानते हैं काफ़ी नहीं। जब तक सारी दुनिया के मुसलमान कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को मुकम्मल कलाम इलाही न माने, हमारा कुरान पाक पर कोई ईमान नहीं, सिर्फ मुंह की बातें हैं। असल ईमान यह है कि जब कुरान पाक की आयत पेश की जाएं, तो हम मुकम्मल ताबेदारी के साथ अपना सर तस्लीम खम करें, इसे दिलो जान से तस्लीम किया जाए, खा वो हमारे पहले से कायम अकीदा के खिलाफ ही क्यों न हो। कुरान पाक हमें वाज़ेह तंबीह फरमाता है। सूरत अल-बकरा की आयत 85 में इरशाद है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़। तर्जुमा, क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो? पस जो तुम में से ऐसा करे, उसकी सज़ा दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब है। ये इंतहाई संजीदा तंबीह है। वो तमाम मुतरजमीन जो कुरान पाक के तर्जुमे करते हैं, सबको इलाह ताला का तकवा इख्तियार करना चाहिए और कुरान पाक में जो अरबी ज़बान में कहा जा रहा है, उसका बिल्कुल वो तर्जुमा करना चाहिए कि जो सियाक व सबाक के ऐन मुताबिक हो, ना का वो तर्जुमा जो हम अपनी कम अक्ली और कम इल्मी से समझे हों और फिर सारी उम्मत मुस्लिमा को ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत करें। कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपनी राय को असल बना लें और आयात की तावील अपने नज़रियात के मुताबिक करें, बल्कि कुरान हमें ये सिखाता है कि हम खुद को कुरान के ताबे करें। आइए आज के उलमा की एक मिसाल देखते हैं। इसी आयत वमा जअलना अर्रुया का तर्जमा बाज़ मुतरजमीन ने किस तरह किया। मसलन मारूफ मुतरजिम फतह मोहम्मद जालंधरी ने अपने तर्जमे में अर्रुया का तर्जमा नुमाइश किया है। इसी तरह एक और मुतरजिम महमूद साहब ने अपने अंग्रेजी तर्जमे में यहां तक लिख दिया कि वाक़या मेराज हकीकी मुशाहिदा था, ख्वाब नहीं था। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतने जुल्म के साथ अल्लाह ताला के कलाम का इनकार सोचने की बात है, जब कुरान पाक खुद लफ्ज़ रोया इस्तेमाल कर रहा है, जो अरबी ज़बान में ख्वाब के मानी में आता है, तो फिर उसका तर्जमा नुमाइश या हकीकी मुशाहिदा क्यों किया जा रहा है? अगर यही लफ्ज़ कुरान में दूसरी जगह आए, तो क्या ये कुरान पाक के मुतरजमीन वहां भी इसका मतलब नुमाइश कर सकते हैं? बहनों और भाइयों, ये लफ्ज़ रोया कुरान पाक में कम से कम 6 जगह और आया है, और इन्हीं उलमा ने उन तमाम 6 आयात में रोया का मतलब ख्वाब ही लिखा है। आइए देखते हैं। आयत नंबर 1, काला या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक। सूरत यूसुफ आयत 5। तर्जुमा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना।
आयत नंबर 2, या अय्युहल मलअ फ़तूनी फ़ी रियाई इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून। सूरत यूसुफ आयत 43। तर्जुमा। बादशाह ने कहा, ए सरदारो, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। आयत नंबर 3, वक़ाल याबत हादा ताविल रुया मिन क़ब्ल। सूरत यूसुफ आयत 100। तर्जुमा। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, अब्बाजान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। आयत नंबर 4, कद सद्दक़तर रुया इन्ना कदालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरत उस-साफ़ात आयत 105। आयत नंबर 5, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। सूरतुल फ़त्ह आयत 27। तर्जुमा। बेशक खुदा ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया। इस बात से इन उलमा की बददियानती जाहिर होती है कि उन्हें ये परवाह नहीं है कि अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है। उन्हें इस बात का शौक है कि हम हमारे तर्जुमे पढ़ने वालों को वो पढ़ाएं जो हम मानते हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आइए अब कुरान करीम की एक और निहायत अहम आयत की तरफ तवज्जो करते हैं। वाक़ए मेराज के सिलसिले में तीसरी आयत। अल्लाह ताला सूरह नज्म में फरमाता है, मा कदबल फुआदु मा रआ। आयत नंबर 11। तर्जुमा। दिल ने झूठ नहीं कहा जो उसने देखा। जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला यहां किस चीज पर जोर दे रहा है। यह नहीं फरमाया कि आंखों ने झूठ नहीं देखा, बल्कि फरमाया अल-फुआद यानी दिल। सवाल यह है, क्या दिल ज़ाहिरी आंखों की तरह देखता है? क्या दिल में मादी आंखें होती हैं जिनसे हम बेदारी की हालत में चीजों का मुशाहिदा करते हैं? हम सब जानते हैं कि जब हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से कोई चीज देखते हैं तो पूरे यकीन के साथ कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन क्या कोई शख्स अदालत में खड़ा होकर यह गवाही दे सकता है, मैं कसम खाता हूं कि मैंने फलां शख्स को अपने दिल में चोरी करते देखा है, मैंने अपने दिल से देखा है? अगर कोई ऐसा दावा कर भी दे तो क्या अदालत उसकी गवाही को मोतबर गवाही मानेगी? दिल से देखा है। यकीनन नहीं, क्योंकि दिल से देखना एक बातिनी और रूहानी मुशाहिदा होता है, ज़ाहिरी, मादी और जिस्मानी आंखों से देखा हुआ मंजर नहीं। बस जब कुरान कहता है दिल ने झूठ नहीं कहा जो उसने देखा, तो ये एक रूहानी तजर्बे, एक बातिनी मुशाहिदे और एक रोयाई कैफियत की तरफ इशारा है, न कि लाजमन जिस्मानी आंखों से देखे गए किसी मादी वाकया की तरफ। कुरान पाक के अल्फाज निहायत दकीक और हकीमाना होते हैं। हर लफ्ज अपने अंदर मानी का एक समंदर रखता है। अब सवाल यह है, क्या हमें कुरान पाक की किसी भी आयत को उनके असल मफहूम में समझने की कोशिश करना चाहिए, या जो अकीदा हम अपने बाप दादा से सुनते आए हैं उसी अकीदा पर हमें कायम रहना चाहिए? जैसा कि कुरान पाक फरमाता है, और जब उनसे कि कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। क्या ऐसी सूरत में भी वो उनकी पैरवी करेंगे जबकि उनके बाप दादा कोई अकल नहीं रखते थे और हिदायत याफ्ता नहीं थे? सूरतुल बकरा आयत 170।